औरंगजेब का साया बहुत बड़ा था। दक्खन पर कब्जा करने की प्यास लिए मुगल बादशाह की नजर मराठा साम्राज्य पर थी। शिवाजी महाराज की वीरता से बनी एक मजबूत ताकत। शिवाजी महान योद्धा राजा अब नहीं रहे। उन्होंने एक विरासत छोड़ी, एक आजाद मराठा राष्ट्र का सपना। लेकिन उन्होंने एक खालीपन भी छोड़ा, एक खालीपन जिसे उनका बेटा संभाजी भरने वाला था। संभाजी शेर का बच्चा, संघर्ष की दुनिया में जन्मे, उन्हें अपने पिता की बहादुरी और तेज रणनीतिक दिमाग विरासत में मिला। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। उन्होंने आजादी की लड़ाई में दिए गए बलिदान अपनी आंखों से देखे। उन्होंने युद्ध कला सीखी, कूटनीति में अपने हुनर को निखारा और मराठा प्रतिरोध की भावना को आत्मसात किया। लेकिन 1680 में शिवाजी की असामयिक मृत्यु ने जवान संभाजी के कंधों पर भारी जिम्मेदारी डाल दी। 23 साल की कम उम्र में उन्हें छत्रपति मराठा राजा का ताज पहनाया गया। हर तरफ से चुनौतियां उभरी। सत्ता के भूखे महत्वाकांक्षी सरदारों ने अंदरूनी कलह को हवा दी। मुगलों ने मौका देखकर मराठा क्षेत्र के चारों ओर अपना शिकंजा कस लिया। पुर्तगाली और सिद्दी हमेशा की तरह मौके की तलाश में किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। हालांकि संभाजी ने झुकने से इनकार कर दिया। वो आग में तपी हुई तलवार थे। वे अटूट दृढ़ संकल्प और अपने पिता की भावना को अपने अंदर जीवित रखते हुए इन खतरों का सामना करेंगे। शेर का बच्चा दहाड़ने के लिए तैयार था। औरंगजेब ने दक्खन पर अपना घर बरपाया। एक विशाल मुगल सेना जैसी भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी मराठा भूमि पर उतर आई। संभाजी को एक ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा जो नामुमकिन लग रही थी। मुगल बादशाह अपनी क्रूरता और चालाकी के लिए जाना जाता था। वो मराठा भावना का पूरी तरह से नाश चाहता था। लेकिन संभाजी ने सीधी लड़ाई में फंसने से इनकार कर दिया। वो दुश्मन की ताकत जानते थे, वो अपनी ताकत भी जानते थे। गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद मराठा ऊबड़ खाबड़ इलाके का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेंगे। वे तेजी से हमला करेंगे, पहाड़ियों और जंगलों में गायब हो जाएंगे और फिर से प्रकट होकर हमला करेंगे। एक शानदार सैन्य रणनीतिकार संभाजी गतिशीलता और अचानक हमले के महत्व को समझते थे। उन्होंने अपनी सेना को छोटी अत्यधिक गतिशील इकाइयों में बांट दिया। कुशल कमांडरों के नेतृत्व में इन इकाइयों ने मुगल आपूर्ति लाइनों को परेशान किया, उनके गश्ती दलों पर घात लगाकर हमला किया और उन्हें लगातार असंतुलित रखा। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और घुमावदार नदियों वाला दक्खन संभाजी का युद्ध का मैदान बन गया। उन्होंने इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, मुगलों की संख्यात्मक श्रेष्ठता को एक कमजोरी में बदल दिया। खुले मैदानों और बड़ी घेराबंदी की आदि मुगल सेना खुद को युद्ध में फंसी हुई पाई। उनके हाथी और भारी तोपखाने मराठों के बिजली जैसे हमलों और इलाके पर महारत के खिलाफ बेकार साबित हुए। मुगलों का हमला लगातार जारी था, लेकिन संभाजी ने रक्षात्मक युद्ध तक सीमित रहने से इनकार कर दिया। वो समझते थे कि सबसे अच्छा बचाव एक मजबूत हमला है। उन्होंने मुगल क्षेत्र में गहरे तक साहसी हमले शुरू किए, किलों पर कब्जा किया और उनके खजाने लूट लिए। इन हमलों का दोहरा उद्देश्य था। उन्होंने न केवल मराठा मनोबल को बढ़ाया बल्कि मुगल आपूर्ति लाइनों को भी बाधित किया, जिससे दक्खन पर उनकी पकड़ और कमजोर हो गई। जंजीरा के तटीय ग्राम में स्थित सिद्दियों ने अपने प्रभाव का विस्तार करने का अवसर देखा। मुगलों द्वारा समर्थित उन्होंने मराठा बंदरगाहों और तटीय शहरों पर हमले शुरू किए। हालांकि संभाजी ने उन्हें पैर जमाने नहीं दिया। उन्होंने सिद्दियों के खिलाफ नौसैनिक अभियान चलाए, समुद्र में उनसे भयंकर युद्ध लड़े। गोवा में स्थित पुर्तगालियों ने भी लगातार खतरा पैदा किया। उनकी बेहतर नौसैनिक शक्ति और स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन ने उन्हें एक दुर्जेय दुश्मन बना दिया। हालांकि संभाजी कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने तटीय सुरक्षा को मजबूत किया, पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन किया और पुर्तगालियों के खिलाफ रणनीतिक अभियान शुरू किए, जिससे उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगी रही। 9 साल तक संभाजी ने एक शेर की तरह लड़ाई लड़ी, अपने राज्य को भारी बाधाओं से बचाया। उन्होंने कई जीत हासिल की, मराठा प्रतिरोध के प्रतीक बन गए और अपने दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर दिया। लेकिन किस्मत, जैसा कि अक्सर होता है, एक क्रूर मोड़ लेकर आई। 1699 में एक अभियान से लौटते समय संभाजी और सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी को धोखा दिया गया। एक मराठा सरदार गणोजी शिर्के ने उन्हें एक जाल में फंसाया। औरंगजेब के बेटे मुअज्जम के नेतृत्व में मुगलों ने संभाजी के खेमे को घेर लिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। संख्या में कम और चारों ओर से घिरे होने के बावजूद संभाजी ने फंसे हुए बाघ के साहस से लड़ाई लड़ी। लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। उन्हें पकड़ लिया गया और बहादुरगढ़ में औरंगजेब के दरबार में ले जाया गया।